बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी पकाई हुई कलेजी में से स्मेल आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। कलेजी इतनी नरम और मुलायम इंशाल्लाह बनकर तैयार होगी कि खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। अगर कोई पहली दफ़ा भी कलेजी बनाने के लिए किचन में गया है तो इतने आसान स्टेप के साथ इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि हर कोई बाआसानी इस कलेजी को बना सकेगा। ना ही कलेजी को हम सिरके में डिबोएंगे, ना ही उबालेंगे, तो फिर भी इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त कलेजी बनाएंगे हम कि इसमें से स्मेल नहीं आएगी। वो क्या सीक्रेट चीज़ें हैं जो कि आज की इस कलेजी की रेसिपी में हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन कलेजी ली है। आज हम बनाएंगे मटन लीवर मसाला। सबसे पहले कोशिश करें कि कलेजी के ऊपर एक बारीक सी झिली होती है, उसको हटा लिया करें। लेकिन मैं शुरू से ही देखती चली आ रही हूँ, मेरी अम्मी, नानी, दादी कोई भी इसके ऊपर से झिली नहीं था हटाता। वैसे ही काट कर जब कलेजी पकाते थे तो यकीन करें इतनी नरम और मुलायम बनकर तैयार होती थी। फिर भी अगर आपका दिल माने तो झिली को हटा लीजिएगा। और दूसरी जो अहम बात होती है, कलेजी को कोशिश किया करें छोटे पीस में काटा करें ताकि वो आसानी से गल जाए। बड़े पीस कलेजी के गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। अच्छा जी, कलेजी को 2 से 3 पानी मैंने अच्छे से धो लिया है और कुछ भी नहीं किया इसके साथ। 200 ग्राम मैंने दही लिया, उसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और जी कलर अच्छा करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच मैंने शामिल कर दी है। कांटे की मदद से सारे मसालों को दही में अच्छे से मिक्स करेंगे और दही को भी अच्छे से फेंट लेना है। इस सारे दही वाले मसाले को डाल देना है आपने कलेजी के ऊपर। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको ब्राउन किया, वो भी हम इसी पॉइंट पर शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैरिनेट करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हाथों हाथ आप इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, कढ़ाई ले ली है और आधा कप मैंने इसमें तेल का शामिल कर दिया है। कुछ साबुत मसाले हैं, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 अदद हरी इलायची, 3 अदद लौंग और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के आपने शामिल कर देने हैं। साथ ही 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा और जी हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद जी हम इसमें डालेंगे 5 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली तीखी वाली, उनका पेस्ट बनाया, वो भी शामिल कर दिया। अच्छा जी, जब आप देखें कि मसालों ने कलर चेंज कर दिया है तो इस पॉइंट पर अब आपने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लीजिएगा, ज़्यादा बड़े साइज़ के मत लीजिएगा क्योंकि दही भी डाला है। तो उस टमाटर को ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर वो भी शामिल कर देना है। जब आप देखें कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है, उस पॉइंट पर आपने मैरिनेट की हुई कलेजी इसमें शामिल कर देनी है। यहाँ पर भुनाई नहीं करनी है आपने, इस बात को जहन में रखिएगा। भुनाई करेंगे ना, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर कलेजी को गलाने के लिए मज़ीद पानी डालना पड़ेगा। हम चाहते हैं दही के पानी में ही कलेजी गल जाए। तो जी ढककर 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पर पकाया है। तो कलेजी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। इस पॉइंट पर 1 छोटा चम्मच नमक डाल लेते हैं, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं और जी इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, लाजमी डालनी है आपने। बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते शामिल करेंगे और मज़ीद खुशबू बढ़ाने के लिए 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। सारी चीज़ों को एक दफ़ा हमने अच्छे से मज़ीद मिक्स करना है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की हमारी मज़ेदार सी कलेजी बनकर तैयार हुई है। देखने में ही इतना ज़बरदस्त लग रहा है इसका टेक्सचर, तो खाने में ये यकीन करें कितनी मज़े की होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा।